फॉर्मूला होगा, या जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं मन से स्वीकार कर लें, आला कमान ये कह दे कि भाई सिद्धारमैया जी रहेंगे और आप डिप्टी सीएम बन जाएं, या कुछ और कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है, या वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, एकदम अलग हट जाएंगे कि नहीं अब आप इन्हीं को बनाइए, ऐसा कुछ होगा क्या? देखिए, जिस समय चुनावी मुहिम अपने शिखर पे थी, उस समय चर्चा ये थी कि ये बात पहले से ही शिव कुमार को और सिद्धरमैया को समझा दी गई है कि अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होगा, और इस पर ये भी बताया गया था कि इस पर एक आम सहमति बन गई है। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे लगता नहीं है कि शायद वो खबर सही थी, सहमति नहीं थी। हो सकता है इस बात पर सहमति हो गई हो कि अभी जब तक चुनाव चल रहा है वो लोग आपस में अपने मतभेद व्यक्त नहीं करेंगे ताकि मतदाताओं को दोनों के बीच में एकता दिखाई पड़े, क्योंकि कहानियां हम लोग सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने मतभेद थे जबकि कांग्रेस वहां पर सत्ता में थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो जो बात कही जा रही थी वो सही नहीं है, और डीके शिव कुमार चाहते हैं कि चुनाव जीतने में उनकी जो भूमिका है, जो निश्चित रूप से बड़ी प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका का सम्मान करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाए। लेकिन कांग्रेस आला कमान की अपनी दिक्कतें हैं और रणनीतिक दिक्कतें हैं। जैसा कि प्रदीप जी ने अभी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस आला कमान सिद्धरमैया को चुनने के मूड में है, और वो उसका मूड सही भी है, वो कांग्रेस के हित में है। मेरे पास उसका एक दूसरा कारण है। सिद्धरमैया की वरिष्ठता या प्रशासन की क्षमता वो तो एक अलग बात है, और वो जो अहिंदा नीति के प्रवर्तक हैं और देवराज अरस के बाद उस नीति के रणनीति के उत्तराधिकारी हैं, वो भी एक बात है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कांग्रेस को कन्नड़ समाज के लगभग सभी समुदायों के वोट मिले हैं। इस बार बड़े पैमाने पर लिंगायतों ने कांग्रेस को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो लिंगायत आधार था वो टूट गया है। इसी तरह देवगौड़ा परिवार का जो वोकलिगा आधार है वो भी टूट गया है इस बार। तो वोकलिगाओं का भी वोट मिला है, लिंगायतों का भी वोट मिला है। और हम सब जानते हैं कि लिंगायत कन्नड़ समाज का सबसे बड़ा और मजबूत हिस्सा है। वो लोग शक्तिशाली भी हैं, उनके पास धन शक्ति भी है, उनके पास संस्थाएं भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की दम पर कर्नाटक की राजनीति में अभी तक टिकी रही है। ऐसे में जब लिंगायत इतने बड़े पैमाने पर आते हैं कांग्रेस के साथ में, और ऐसी परिस्थिति में अगर एक वोकलिगा नेता को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो वो लिंगायत समाज के लिए एक गलत संदेश होगा। वोकलिंगा देवगौड़ा के समर्थक जरूर है, लेकिन कांग्रेस को वोकलिगाओं के वोट हमेशा से मिलते रहे हैं। कांग्रेस के पास शक्तिशाली एसएम कृष्णा ऐसे वोकलिगा नेता रहे हैं, और लिंगायत नेता भी रहे हैं उनके पास। लेकिन पिछले दिनों भी जब लिंगायत भाजपा के साथ थे तब भी कांग्रेस को कुछ न कुछ वोकलिगाओं के वोट मिलते थे। ओल्ड मैसूर में वो आखिरकार देवगौड़ा परिवार को टक्कर देती थी। तो इसलिए उससे लगता है कि इस वक्त किसी अगर वोकलिगा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो वो उसका जो सामाजिक समीकरण के लिहाज से उसका नुकसान हो सकता है। इस लिहाज से हर चीज सिद्धरमैया के पक्ष में जा रही है। ओके, सिद्धरमैया के पक्ष में जा रही है और पार्टी अपने हित के हिसाब से देखिए। राहुल जी, ये सवाल है ही है, इसको थोड़ा मैं और खोल देता हूँ, चर्चा को थोड़ा विस्तार कर देता हूँ। जो तस्वीर अभी यहाँ देखने को मिल रही है कि दो नेता, दोनों की आकांक्षाएं हैं, सामने लड़ाई दिख रही है, ऐसा ही कुछ नज़ारा जब विपक्षी एकता की बात होगी तो उसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने, मुझे नहीं समझ आता कि आज वो बयान देने की ज़रूरत क्या थी कि चुनाव जब लड़े जाएंगे तो कांग्रेस 200 सीट में लड़ेगी, हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए। अब मतलब ये आज बयान देने का मतलब पता नहीं, आप लोग मुझे एक्सप्लेन करिए। तो ये जो आज हम विद इन कांग्रेस देख रहे हैं, ये समस्या और बड़ी होगी जब 6 और दावेदार खड़े होंगे उस विपक्षी नेता के रूप में, एकता के रूप में, जहां की कांग्रेस पे राहुल गांधी की अपनी एक साख मजबूत होती हुई दिख रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को, प्लस बिग पिक्चर के तौर पे? तो नीरज जी, मैं पहले तो ये मुख्यमंत्री पे जो आप डिबेट कर रहे हैं उस पे अपनी 2 बातें रखना चाहूंगा। देखिए, मैं कुछ सवाल के रूप में, क्योंकि हम में से किसी के पास उत्तर नहीं है कि किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, और शायद हमारे उत्तर से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। पर हमें सोचने की बात, देखिए, हमेशा हर पार्टी के अंदर फैक्शंस होते हैं, और हमें जो फैक्शंस के लीडर होते हैं वो compete करेंगे पावर के लिए और वो बनना चाहेंगे मुख्यमंत्री। ये हर जगह होता है। सवाल जो अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस के भीतर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी जो क्षमता है अपनी बात को राज्य के नेतृत्व पे जोर डालने की, वो कमजोर हो गई है।
आज भाजपा में क्या होता है कि भाजपा में जो केंद्र की उनकी पार्टी है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जी जो तय करते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस के अंदर आपको फैक्शनलिज्म आज ज्यादा इस वजह से दिख रहा है क्योंकि उस पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व थोड़ी कमजोर हो गई है, और दूसरा उसके पास ढेर सारे ऐसे अवसर नहीं मौजूद हैं कि चलिए आज आप राज्य की आप मुख्यमंत्री मत बनिए, हम आपको केंद्र में मंत्री का पद दे सकते हैं या कुछ दे सकते हैं। तो जो पेट्रोनेज बांटने का जो तरीका होता है, क्योंकि जब आप पार्टी के कई जगह आप मौजूद नहीं होते हैं तो वो कमजोर पड़ता जाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि हमें एक सवाल पे सोचना चाहिए, क्योंकि एक अभी जो मेरे तीनों साथियों ने कहा कि किसको राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो पॉपुलर नेता हो, जिसकी जनता के बीच में ज्यादा पॉपुलैरिटी हो, या फिर पार्टी को उसको नेता आगे करना चाहिए जो भविष्य की राजनीति कर सके, जो पार्टी स्ट्रैटेजिस्ट हो, जो पार्टी के लिए रिसोर्सेज लेकर आता हो। क्योंकि ये सवाल आसान नहीं है। आप ये देखिए कि जेडी सिद्धारमैया 2006 में जनता दल से आते हैं कांग्रेस के अंदर, और जबकि डीके शिव कुमार 1989 या उससे पहले से कांग्रेस के अंदर है। तो मतलब खाली एक आधार जो कि पॉपुलैरिटी है या उसका सोशल बेस है, क्या उसी आधार पे हमेशा तय होना चाहिए मुख्यमंत्री, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम बाद में मुख्यमंत्री सिर्फ ओवरऑल पॉपुलैरिटी पे नहीं देखते हैं, हम कहते हैं कि विधायक दल का नेता चुनेगा कि मुख्यमंत्री कौन है। ये जो डेलीगेटिव प्रोसेस है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जब विधायक दल अपने नेता को चुनता है तो वो जनता का भी आवाज हो। विधायक दल को मैनेज भी किया जा सकता है कि कौन आगे बढ़ेगा। अब आते हैं आपकी ये विपक्ष की राजनीति पे। तो जो आपने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी ने आज क्यों करा, मुझे लगता है कि कोई भी मतलब जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहा है और अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहेगा, उसके लिए सही समय है बीच में इंटरप्ट करने का। क्योंकि ये पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है, उसकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए पॉलिटिक्स में। वो पार्टियां नहीं चाहेंगी कि जिस राजनीति को उन्होंने खड़ा किया है उसमें वो कांग्रेस को जगह दे और कांग्रेस जगह बना ले और फिर वो पीछे हट जाए। आपने आज ममता बनर्जी को जो बोलते हुए सुना, एक दिन पहले नवीन पटनायक ने भी कहा कि मुझे हम अकेले लड़ेंगे, या फिर आप देखेंगे टीआरएस को तेलंगाना में बोलते हुए, या आम आदमी पार्टी भले कभी कभार ऑपोजिशन यूनिटी की बात करेगी क्या, पर आम आदमी पार्टी क्या सीटें देना चाहेगी कांग्रेस को पंजाब में साथ लड़ने के लिए या दिल्ली में साथ लड़ने के लिए? क्योंकि अगर कांग्रेस इन स्टेट्स में दोबारा मजबूत होती है तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? तो ये हमें नहीं भूल जाना चाहिए ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे कि इन पार्टियों की एक अपनी लड़ाई भी है कांग्रेस के साथ। इनमें से कई पार्टियां चाहती हैं कि वो कांग्रेस के ऊपर जाए, वो कांग्रेस की तरह नेशनल राजनीति करें। करेक्ट। मुझे तो लगता है कि ये जो विधायक दल की बैठक में नेता चुनने वाला की परंपरा